डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर वेद प्रकाश आचार्य सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर। आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे, टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट्स एंड एग्रीमेंट्स। अनुबंध और ठहराव में अंतर। विद्यार्थियों, अभी तक हम कॉन्ट्रैक्ट क्या है, अनुबंध क्या है और एग्रीमेंट क्या है या ठहराव क्या है, इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं और दोनों के अर्थ और उनके डेफिनेशंस को देख चुके हैं। और इससे हमें ये पता लगता है कि कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट दोनों अलग अलग चीज़ हैं, दोनों में अलग अलग विशेषताएं हैं। तो आज हम ये देखेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट में क्या अंतर पाया जाता है। अगर हम ध्यान से कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट के मीनिंग को देखते हैं, उनकी विशेषताओं को देखते हैं, तो ये साफ पता लगता है कि अनुबंध और ठहराव दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। क्या डिफरेंस है उनमें? कुछ आधार के आधार, कुछ बेसिस के आधार पर हम अंतर बता सकते हैं। जैसे सबसे पहला आधार है ऑन द बेसिस ऑफ सेक्शंस। देखिए, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की धारा 2H में अनुबंध के बारे में बताया गया है, जबकि एग्रीमेंट में अनुबंध अधिनियम की धारा 2E में इसका वर्णन किया गया है। तो पहला अंतर सेक्शन के आधार पर हो गया, कॉन्ट्रैक्ट के लिए 2H और एग्रीमेंट के लिए 2E सेक्शन जो है वो लागू होती है। दूसरा अंतर हम बता सकते हैं गवर्निंग लॉ, कि इन पर अधिनियम कौन सा लागू होता है। कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लागू होता है, जबकि एग्रीमेंट पर किसी भी प्रकार का कोई एक्ट जो है वो लागू नहीं होता है, क्योंकि एग्रीमेंट एक लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है, लीगल चीज़ नहीं है, इसलिए इसके ऊपर कोई अधिनियम लागू नहीं होता है। स्कोप या क्षेत्र जो है वो कॉन्ट्रैक्ट का स्कोप नैरो होता है, संकुचित होता है, छोटा होता है, जबकि एग्रीमेंट का स्कोप या क्षेत्र जो है वो अपेक्षाकृत ज़्यादा होता है, वाइडर होता है या बड़ा होता है, विस्तृत क्षेत्र होता है। नेचर के आधार पर भी हम अंतर बता सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट जो है वो लीगल नेचर का होता है, वैध प्रकृति का होता है। कॉन्ट्रैक्ट एक लीगल एक्ट है और वैधानिक दस्तावेज है, जबकि एग्रीमेंट इज बोथ लॉफुल एंड अनलॉफुल। जबकि एग्रीमेंट में ऐसा नहीं है। एग्रीमेंट वैधानिक भी हो सकता है और अवैधानिक भी हो सकता है। अगर एग्रीमेंट में सारी चीज़ें सही है और वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है तो वो एग्रीमेंट क्या होगा, लॉफुल हो जाता है। और अगर एग्रीमेंट अनवैध अनुबंध के सभी लक्षणों को हासिल नहीं कर पाता है तो वो ही अनलॉफुल रहता है। तो agreement can be both lawful and unlawful, where contract is always lawful or illegal document. Essential elements के बारे में भी अंतर बता सकते हैं हम। आवश्यक तत्व क्या होते हैं? कॉन्ट्रैक्ट में एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ, ये दो प्रमुख एलिमेंट्स होते हैं। यानी कॉन्ट्रैक्ट में एग्रीमेंट या ठहराव होता है और उसमें वो ठहराव क्या होता है, राजनियम के द्वारा परिवर्तनीय होता है, कानून के द्वारा एनफोर्सेबल होता है। जबकि एग्रीमेंट जो है वो उसके एलिमेंट हैं प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस, प्रस्ताव और स्वीकृति। तो दोनों के एसेंशियल एलिमेंट भी अलग अलग हैं। इसी तरह से लीगल रिक्वायरमेंट के बारे में भी हम अंतर बता सकते हैं। कानूनी आवश्यकताएं जो हैं वो क्या है। कॉन्ट्रैक्ट के लिए सारी कानूनी आवश्यकताओं की जरूरत पड़ती है। ऑल एसेंशियल लीगल रिक्वायरमेंट्स आर देयर इन ए कॉन्ट्रैक्ट। जबकि एग्रीमेंट जो है उसमें केवल प्रपोजल और एक्सेप्टेंस, प्रस्ताव और स्वीकृति की आवश्यकता होती है। प्रस्ताव और स्वीकृति होते ही एग्रीमेंट का निर्माण हो जाता है, जबकि कॉन्ट्रैक्ट का निर्माण करने के लिए सारी आवश्यक कानूनी आवश्यकताएं जो है वो पूरी करनी पड़ती है।
इसी तरह से लीगल ऑब्लिगेशन के बारे में भी हम अंतर बता सकते हैं कि लीगल ऑब्लिगेशंस कब क्रिएट होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट के बनते ही दोनों व्यक्तियों के लीगल ऑब्लिगेशंस या वैधानिक उत्तरदायित्व प्रारंभ हो जाते हैं। लीगल ऑब्लिगेशंस क्रिएट हो जाते हैं, जबकि एग्रीमेंट बनने के बाद भी ये लीगल ऑब्लिगेशंस क्रिएट नहीं होते हैं। अगर एक एग्रीमेंट केवल एग्रीमेंट है तो देयर आर नो लीगल ऑब्लिगेशंस ऑफ द पार्टी, यानी एग्रीमेंट में लीगल ऑब्लिगेशंस क्रिएट नहीं होते हैं। एनफोर्सिबिलिटी या कानूनी बाध्यता, कानून की प्रवर्तनीयता के बारे में भी हम अंतर बता सकते हैं। ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एनफोर्सेबल बाई लॉ, सारे अनुबंध कानून के द्वारा परिवर्तनीय होते हैं। यानी अगर दोनों पक्षों में से कोई व्यक्ति अनुबंध के पक्षकारों में से अपने वचन का पालन नहीं करता है तो दूसरा पक्षकार कानूनी मदद लेकर उसे अपने वचन का पालन करने के लिए मजबूर कर सकता है। तो एनफोर्सिबिलिटी बाई लॉ जो है वो कॉन्ट्रैक्ट में मौजूद होती है, जबकि सारे ठहराव जो है उनमें एनफोर्सिबिलिटी बाई लॉ का गुण नहीं होता है। ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट एनफोर्सिबल बाई लॉ, जो केवल एग्रीमेंट हैं वो कभी भी कानून के द्वारा परिवर्तनीय नहीं होते हैं। एग्रीमेंट कानून के द्वारा परिवर्तनीय तब होते हैं जब वो वैध अनुबंध के सारे लक्षणों को प्राप्त कर लेते हैं और कॉन्ट्रैक्ट बन जाते हैं। उसके बजाय प्योर एग्रीमेंट जो है वो कभी भी एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं होता है। तो ये एक क्वेश्चन हमारा आज तैयार हो गया कि कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट में क्या डिफरेंस है, अनुबंध और ठहराव में क्या अंतर पाया जाता है। आज के लिए बस इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे का भाग करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।